In the class for today on first year chemistry chapter 3, that is the atomic structure. Yesterday we discussed about Heisenberg uncertainty principle and about the quantum mechanical model of atom. What is the difference between orbit and orbital? तो मैंने आपको ये बात वहाँ पर डिस्कस की थी कि भाई एटम के अंदर शेल्स होते हैं और शेल के अंदर सब शेल होते हैं, जैसे एक रोड के अंदर सब रोड्स या सब लेन्स बने हुए होते हैं। तो अब शेल्स को तो हम KLMN से शो करते हैं और जो सब शेल होते हैं उनको SPDF से शो किया जाता है, ठीक है। तो अब वो सब शेल कितनी तरह के होते हैं, SPDF का क्या मतलब होता है, उनके शेप्स कैसे होते हैं, ये सारी बातें कल मैंने डिस्कस नहीं की थी, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम सब शेल के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं, उनके टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और चार सब शेल्स होते हैं SPDF, इन चारों को डिस्कस करना है और डिटेल में समझना है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कंप्लीट जो है वो एक टेबल बनाई है कुछ रॉज और कॉलम्स के साथ, ताकि आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से डेवलप हो सके इन सब शेल्स के बारे में और ऑर्बिटल्स के बारे में। तो सब शेल हमारे पास चार होते हैं, एक S होता है, एक P होता है, एक D होता है और F होते हैं। चार सब शेल हैं जो शेल के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था K के अंदर सिर्फ S होता है, L के अंदर S और P दोनों होता है, M के अंदर SPD तीनों होता है और N के अंदर SPDF चारों होते हैं, ठीक है। अब SPDF के मतलब क्या होता है, S मतलब क्या, P मतलब क्या, D मतलब क्या और F मतलब क्या है। देखो KLMN तो एक सीक्वेंस में था, KLMNOPQ, वो सीक्वेंस समझ में आती थी, लेकिन इसमें तो SPDF ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस के बजाय क्या है, फुल फॉर्म्स है। ये दीज आर एक्चुअली द एब्रीविएशंस। SPDF शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इसके फुल फॉर्म क्या होती है, S मतलब होता है नॉट स्फेरिकल, S फॉर यहाँ पर होता है, S फॉर होता है शार्प लाइन्स। S के मतलब होते हैं शार्प लाइन्स के जब इसको प्रिज्म से गुजारा गया, जब ठीक है, जब प्रिज्म से गुजारा जाता है जो लाइन्स आती हैं वो शार्प आती हैं, शार्प लाइन्स आती हैं, इसलिए हम उसको जो है वो S कहते हैं। S फॉर शार्प लाइन्स, P फॉर होता है प्रिंसिपल लाइन्स, D फॉर होता है डिफ्यूज लाइन्स। डिफ्यूज मतलब थोड़ी सी डिफ्यूज हुई ब्लर जैसी लाइन आती है, स्पेक्ट्रल लाइन इसकी। और F मतलब होता है फंडामेंटल लाइन। तो ये SPDF का मतलब मैंने आपको बताया फर्स्ट इसमें यस कि S फॉर शार्प है, P फॉर उसके बाद है प्रिंसिपल, D फॉर जो है वो डिफ्यूज्ड है और F फॉर है फंडामेंटल लाइंस। तो ये फुल फॉर्म समझ में आ गया आपको इस रॉ के अंदर जो मैंने आपको बात बताई। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। तो S के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। P के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, मैक्सिमम इसके अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। और D के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और F के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नॉट 32, इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन F के अंदर जो है वो 14 आते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, फिर 6 है, फिर उसके बाद जो है वो 10 है, उसके बाद फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स F में आते हैं। मैक्सिमम मतलब मिनिमम तो कितने भी आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 रखता है, ये 6 रख सकता है, ये 10 रख सकता है और F जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रख सकते हैं सब शेल्स। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अब सब शेल के अंदर मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, किसी सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 7। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल से मेरा ओरिएंटेशन मतलब एक्स वाई जेड कितने एक्सिस पे वो लाई करेंगे, उनके एक्सिस भी आप कह सकते हैं, ओरिएंटेशन या डायमेंशन भी उसको कहा जा सकता है। तो ऑर्बिटल जो है वो S के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एक ही उसके अंदर ओरिएंटेशन पाई जाती है। P के अंदर जो है वो 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, जिसके 3 ऑर्बिटल्स इसके अंदर होते हैं। D के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। F के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास 7 होते हैं, मतलब हाफ होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ना उसका हाफ जो है वो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 6 का हाफ 3 हो गया, 10 का हाफ 5 हो गया, इस तरह 14 का हाफ 7 हो गया। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारा इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल, इसके अंदर 5, इसके अंदर 7। और ऑर्बिटल जनरेट कैसे होते हैं, मुख्तलिफ एक्सिस पर मुख्तलिफ ऑर्बिटल जनरेट हो रहे होते हैं। इसको मैं आपको, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है जो S कहलाता है, ठीक है, S ऑर्बिटल, S सब शेल एक ही बात है। P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 अलग अलग एक्सिस पे, PX, PY और PZ अलग अलग एक्सिस पे होते हैं। D के अंदर 5 होते हैं। अच्छा, D के अंदर जो 5 होते हैं, अच्छा ये जो मैंने नीचे लिख दिया ना इसके 5 ओरिएंटेशन, तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखा है। आपसे बोर्ड एग्जाम्स में आपसे ये आस्क नहीं करेंगे कि वो D के 5 एक्सिस या 5 ओरिएंटेशंस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल सा है। टिपिकल क्यों है, क्योंकि हम सिर्फ जो है वो सिर्फ 3 डायमेंशन के बारे में जानते हैं, X, Y और Z, ठीक है, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, 3 ही डायमेंशन के बारे में हम साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन जो एटॉमिक लेवल के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर नंबर ऑफ डायमेंशन ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर 12 डायमेंशंस तक होते हैं, 12 डायमेंशन होते हैं।
अब 12 डायमेंशन आपने तो कभी नहीं सुना होगा, आपने सिर्फ 3 ही पढ़ा, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, एक्स वाई जेड। लेकिन एटम के अंदर 12 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम जो है डिटेल में मतलब पार्टिकल फिजिक्स वगैरह के अंदर स्टडी करते हैं। अब वो कौन कौन सा, जैसे डी है ना, डी टोटल, डी ऑर्बिटल टोटल 5 ओरिएंटेशन पे एग्जिस्ट करेगा। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 5 अलग अलग ओरिएंटेशन, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये 5 अलग अलग एक्सिस में होंगे। तो इसके टोटल 5, हमें बस याद रखना है कि 5 इसके ऑर्बिटल्स होंगे इस डी सबशेल के अंदर। अब वो पांचों में जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड तो याद होगी आपको, बाकी डी के 5 होते हैं, आपकी मर्जी, आप याद करो या ना करो। अच्छा, एफ के टोटल 7 ऑर्बिटल्स इसके अंदर हो गए। अब ये 7 के नाम मैंने वहां पर फिर नहीं लिखा है, चूंकि जाहिर सी बात ये काफी ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर डैश छोड़ दिया कि उसका नाम आप याद नहीं रखें कि फास्ट एफ के 7 ऑर्बिटल्स कौन कौन से किस किस नाम से होंगे। तो ये मैंने आपको थर्ड में बताया कि ऑर्बिटल कितना होगा हर सबसे, इसमें सिर्फ 1 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 5 और उसमें 7 होंगे। अब शेप कैसा होगा उस ऑर्बिटल का, हर ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, तो याद रखिए एस है ना, एस से स्फेरिकल होता है, तो ये स्फेरिकल शेप इसका होगा, गोल शेप इसका होगा। और पी जो ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, तो फिर इसका डंबल शेप होगा। डंबल टाइप का होता है ना, जैसे कि जिम वगैरह में, बॉडी बिल्डिंग क्लब वगैरह में डंबल होते हैं, जिससे जो है वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, तो वो डंबल शेप टाइप का होता है। डुगडुगी जैसा शेप भी इसको हम कह सकते हैं, इस जैसा एक शेप होगा इसका, डंबल जैसा। और डी और एफ जो है उसका शेप कैसा होगा भाई, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा। कॉम्प्लेक्स मतलब पीछे को उसका शेप होता जरूर है, डी का शेप होता है डबल डंबल होता है, एफ का शेप सॉसर लाइक होता है, तश्तरी जैसा होता है, इसका डबल डंबल होता है। लेकिन आपके फर्स्ट ईयर के लेवल में इसमें आपके बुक में लिख दिया गया है कि डी और एफ के शेप्स है ना, दे आर हायर देन योर लेवल, कि आप जिस लेवल में भी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लेवल से ऊपर की चीज़ है ये, तो इसलिए आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स शेप लिखा है तो मैंने भी कॉम्प्लेक्स लिख दिया। कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल सा, पेचीदा सा शेप है, जिसको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को याद करने की जरूरत नहीं है वो शेप क्या होता है उसका। एस और पी का याद रखें, स्फेरिकल और डंबल, उसका कॉम्प्लेक्स। क्लियर है भाई? तो कॉम्प्लेक्स शेप कोई शेप है नहीं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है पेचीदा, कम, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है पेचीदा। तो पेचीदा शेप से मुराद ये है कि एक मुश्किल सा, एक डिफिकल्ट साइज का एक शेप होता है, जिसके लिए आपको फर्स्ट ईयर की क्लास में बुक के अंदर इसको बताया नहीं जा रहा, सिंटेक्स बुक बोर्ड में आपको, ठीक है। अच्छा, डायग्राम मैंने बना दिया कि स्फेरिकल कैसा होता है, डंबल कैसा होता है, तो डायग्राम में मैंने इसको बना दिया कि ये देखो, स्फेरिकल मतलब गोल, गेंद जैसा इसका शेप होता है एस ऑर्बिटल का। तो ये एस ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर आपको बनाया, ठीक है, एस ऑर्बिटल का ये डायग्राम हो गया। इसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। और इसके अंदर जो डॉट्स क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी डॉट्स, ये रेड डॉट क्या लगा हुआ है इसके अंदर है, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये रेड डॉट क्या चीज़ है। नेक्स्ट, जब हम पी सबशेल की बात करते हैं, तो पी सबशेल के अंदर अब क्या है कि पी के अंदर पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, किस शेप के होते हैं, वो डंबल शेप के होते हैं। ये एक डंबल शेप मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाया इस तरह का, ये डंबल शेप, ये होता है एक पी ऑर्बिटल, ठीक है। और चूंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए ये पी एक्स है। और ये आप देख लो, ये वाला वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये पी वाई है। और ये वाला कैसे है, जेड एक्सिस की तरफ है, मतलब बाहर निकला होगा ऐसे करके, तो ये पी जेड है। तो पी सबशेल के अंदर 3 होते हैं, पी एक्स भी होता है, पी वाई भी होता है, पी जेड भी होता है, 3 अलग अलग एक्सिस के अंदर पाया जाता है। मतलब अगर जैसे 3 मार्कर को मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ ना, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में क्या है कि इसमें ये वाला जो ग्रीन वाला अपनी तरफ से आप जो पहले तो ये देख लो, ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा होगा ना अपनी तरफ से, ये ब्लैक वाला पी एक्स है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पी एक्स ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ब्लू वाला, तो ये वाई एक्सिस पे दिख रहा है आपको, तो ये ब्लू वाला जो दिख रहा है वाई एक्सिस पे, तो ये आपका क्या हो गया भाई, पी वाई हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाएंगे। और जो बाहर की तरफ निकला हुआ दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, ये बाहर निकला हुआ, ये कौन सा एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है। जेड एक्सिस यही होता है ना, बाहर की तरफ आ रहा होता है, तो जेड एक्सिस पे, तो ये पी वाई हो गया, पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 2 + 2 6 हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं इसके अंदर, 2 पी एक्स में आता है, 2 पी वाई में आता है, 2 पी जेड में आते हैं। जो कल मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं। तो 3, तो दोनों में 2 लगा दो तो टोटल 6 हो जाएंगे, इसमें सिर्फ 2 ही है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो वाला जो है वो आपका पी एक्स है, एक्स एक्सिस पर डंबल शेप किसको हम कहते हैं। अच्छा, इसमें मैंने बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये जो एक्सिस जा रहे हैं इस वाले पी एक्स जो एक्सिस है, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहा जाता है जो एक्सिस जा रहा है। अच्छा, ये जो पी वाई, वाई एक्सिस की तरफ जो जा रहा है पी वाई, तो ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अच्छा, अब जब हम पी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें 2 लोब्स होते हैं, लोब है ना, 2 लोब दिख रहे हैं आपको, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा। एक लोब को हम पॉजिटिव लोब कहते हैं, एक को हम नेगेटिव लोब कहते हैं, दोनों लोब सेम साइज के होते हैं। देखो उसमें भी 2 लोब दिख रहे हैं, पी एक्स में, पी वाई में 2 लोब्स दिख रहे हैं, और पी जेड में भी 2 लोब्स दिख रहे हैं। लोब्स, एक पॉजिटिव लोब होता है, एक नेगेटिव लोब होता है।
इसका ये मतलब नहीं कि इसमें प्रोटॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसका नाम दे दिया गया पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब, होते हैं इलेक्ट्रॉन से ही है, चूंकि ये ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो मैंने यहां आपको बताया कि एस ऑर्बिटल के शेप स्फेरिकल है, गोल है, और पी ऑर्बिटल का डंबल है। अब पी है, पी एक्स भी है, पी वाई भी है, पी जेड है, तो तीनों अलग अलग एक्सिस मैंने अलग अलग करके शो करके बना दिया आपको। और बात है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होते हैं, जो एक्सिस के बीच से गुजर रहा होता है, ऑर्बिटल के बीच से जो लाइन गुजर रही है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। और लोब्स दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लोब। क्लियर है यहां तक बात। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां मैंने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि जब मैंने शेप ही नहीं बताया आपको कैसे होता, तो डायग्राम कैसे बनेंगे, कॉम्प्लेक्स शेप कैसे बनेंगे, तो कॉम्प्लेक्स तो पेचीदा हो गया ना ये तो इसका शेप भी ड्रॉ नहीं करना है ना, आपसे पेपर में पूछेंगे ना, आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ नोडल प्लेन के बारे में डिस्कशन हम करते हैं। नोडल प्लेन क्या चीज होती है, तो पहले तो उसकी डेफिनेशन समझो। नोडल प्लेन क्या होता है, द रीजन वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोडल प्लेन। किसी ऑर्बिटल में ऐसा रीजन, ऐसा इलाका, ऐसा मकाम, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने के इम्कानात जीरो हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं आपको ऑर्बिटल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहां मिलने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, लीस्ट होगी, सबसे कम होगी, उस रीजन को हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। तो मैंने डिफाइन कर दिया नोडल प्लेन क्या चीज होती है, ताकि जब आप देखो तो आपको पता लग जाए नोडल प्लेन क्या है, ठीक है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, उस जगह को। जब हम एस की बात करते हैं ना, तो एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन होता ही नहीं है, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन दिख सकते हैं। अब जो मैंने डॉट्स यहां पर लगा, मैं इस डॉट की कहानी बताता हूं। मैंने आपको कल बताया था ना कि डिफरेंट पिक्चर ली गई है, हर पिक्चर से जो इलेक्ट्रॉन जहां पर मिला वहां डॉट लगा दिए। तो यही सारे डॉट मैंने वो कल मैंने छोटा सा बनाया था, मैं थोड़ा बड़ा करके मैंने बना दिया। ये सब डॉट्स हैं जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है। तो इस एस ऑर्बिटल के अंदर क्या आपको हर जगह पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? क्या आपको कोई ऐसी जगह दिख रही है जहां पर, या कोई ऐसा रीजन दिख रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है पूरे रीजन में? ऐसा नहीं है, हर जगह पर आपको इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली दिख रहा है, इधर पे भी, इधर पे भी, इधर हर जगह यूनिफॉर्मली दिख रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की पॉसिबिलिटी जीरो, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अब यही आप आ जाओ पी के अंदर, पी के अंदर नोडल प्लेन होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पी सबशेल, यहाँ पी ऑर्बिटल ड्रॉ किया, पी एक्स, यहां पर भी मैंने डॉट्स लगा दिए इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। अब यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन हर जगह दिख रहा है, कहीं एक जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहा, वो कहां पर, किस जगह पर नहीं दिख रहा? जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लोब्स, जिस जगह पर ये दोनों लोब जाकर मिल जाए, मैंने एरो भी बना दिए यहाँ पर, ये जगह, दिस प्लेस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। यहां पर ये वाले जो जगह है वो नोडल प्लेन है। क्यों? यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, डॉट्स आपको दिख रहे हैं, मतलब यहां से थोड़ा चलो और मिटा देता हूं ताकि इधर से बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो आप समझ में आ गया, जहां ये जितने करीब आ रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, सही है। तो उसका नोडल प्लेन पी ऑर्बिटल में होता है, और वो कहां होता है? जहां दोनों लोब्स जाकर मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव लोब्स, उसको हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन, उस जगह पर नोडल प्लेन। और डी और एफ में तो बताना ही नहीं है, क्योंकि इसका शेप ही नहीं पता, नोडल प्लेन कैसे बताएंगे कहां होता है, ठीक है। तो सिर्फ दो ही को याद करना है। नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वही नोडल प्लेन से रिलेटेड बात है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस ऑर्बिटल के अंदर? तो एस के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यूनिफॉर्म से मुराद यकसा, एक जैसे, यूनिफॉर्मली हर तरफ इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होंगे। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हर जगह पे मिल रहे हैं, बराबरी है, कहीं पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं, आप लोग यहाँ सर सब जगह बराबर ही दिख रहे हैं। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, हर डायरेक्शन पे बराबर है, तो ये नॉन डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म कहते हैं। किसी एक डायरेक्शन में नहीं है तो नॉन डायरेक्शनल है, और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब यकसा है, सेम है, एग्जैक्टली। पी पे आ जाओ, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म है, यकसा नहीं है, क्योंकि बीच में आएंगे ना यहाँ लोब्स के इंटरसेक्शन पे, तो नहीं है वहां पर इलेक्ट्रॉन, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और डायरेक्शनल है, किसी एक डायरेक्शन पे ज्यादा है। कहां ज्यादा है? द चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द साइड्स ऑफ बोथ द लोब्स। लोब्स के किनारों पर जब आप देखोगे ना, किनारों पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किनारों पर इलेक्ट्रॉन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और बीच में सबसे कम पॉसिबिलिटी जीरो है। तो इसका मतलब इसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एस से अलग है, इसकी यूनिफॉर्म है, इसकी नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसकी नॉन डायरेक्शनल है, किसी डायरेक्ट मतलब हर तरफ डायरेक्शन में बराबर, इसमें डायरेक्शनल है, किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब डी और एफ की जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें हम नहीं बता सकते, उसके हमने डायग्राम ही नहीं बनाए, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो ये आज की क्लास का मकसद था कि आज की क्लास में मैं आपको बताता कि एस, पी, डी और एफ जो सब शेल्स होता है, मैं उसको समराइज कर देता हूँ जो आज हमने जो कुछ पढ़ा है। तो सब शेल की बात कर लूँ तो एटम है, एटम के अंदर जाओगे तो एटम के अंदर शेल्स हैं, ठीक है, लेकिन शेल के अंदर अब इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता, कल मैंने डिटेल में बता दिया। तो शेल के अंदर फिर सब शेल या सब एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, एस, पी, डी, एफ 4 होते हैं वो, और हर सब शेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सब शेल 4 होते हैं, एस, पी, डी, एफ, या हम कह लें कि सब एनर्जी लेवल 4 होता है, एस, पी, डी, एफ। S4 होता है शार्प लाइन,
P4 होता है प्रिंसिपल लाइन, D4 होता है डिफ्यूज लाइन और F4 होता है फंडामेंटल लाइन। S पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, D पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आता है, F पर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। S कितने एक्सिस पे लाई करता है? S का एक्सिस एक होता है, एक ही एक्सिस होता है। एक एक्सिस क्यों होता है? जो गोल चीज को आप जैसे भी घुमा दो वही जैसा लगेगा। बॉल ले लो, बॉल को आप इधर उधर जैसे भी घुमा दो तो बॉल तो बॉल ही है ना, वो तो उसको जैसे भी घुमा दोगे वो एक ही जैसा रहेगा। लेकिन यही अगर आप इसको, इस मार्कर को अगर आप है ना, तो हम इसको एक्स एक्सिस पे भी रख सकते हैं, वाई पे भी रख सकते हैं, जेड पे भी रख सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग एक्सिस होते हैं डम्बेल शेप के। तो अब एस सबशेल का शेप चूंकि स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होने पर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल इसका पॉसिबल होता है, एक ही ओरिएंटेशन, एक ही एक्सिस पॉसिबल होता है। ये डम्बेल होता है तो डम्बेल के 3 ओरिएंटेशन, 3 ऑर्बिटल, 3 एक्सिस पॉसिबल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। और डी और एफ को कॉम्प्लेक्स शेप होता है, उस पर हम बात नहीं करते। ठीक है, डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया कि ये स्फेरिकल एस ऑर्बिटल और ये पी, 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, 3 अलग अलग एक्सिस में। दीज आर एक्चुअली द ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा अगर पूरा पी सबशेल अगर आपको ड्रॉ करना हो, अगर आप में से कोई बच्चा पूरा का पूरा पी सबशेल ड्रॉ करना चाहे तो वो ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले यूं भी बनाना पड़ेगा, फिर यूं भी बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यूं भी बनाना पड़ेगा। अब ये आपका है पी सबशेल, समझ रहे हो मेरी बात को? तो पी सबशेल के अंदर भी 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक्स वाई जेड, 3 अलग अलग एक्सिस पर, पी एक्स, पी वाई, पी जी। ठीक है, 2 लोब्स इसके अंदर होता है, एक पॉजिटिव लोब होता है, एक नेगेटिव लोब होता है। डी और एफ के डायग्राम को नहीं बनाना। फिर नोडल पेन की बात की। नोडल पेन का क्या मतलब होता है? ऑर्बिटल में वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा उसको हम कहते हैं नोडल पेन। एस ऑर्बिटल में ऐसा कोई भी नोडल पेन नहीं होता चूंकि इलेक्ट्रॉन आपको हर जगह पर मिल सकता है। पी ऑर्बिटल की बात की जाती है तो पी ऑर्बिटल नोडल पेन क्या होता है? दोनों लोब्स जहां पर जुड़ रहे हैं, जिस जगह पर जाकर जुड़ रहे हैं वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लोब ये आपको यहां पर होता है नोडल प्लेन पी ऑर्बिटल का। डी और एफ के बारे में नहीं बताएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? हर जगह पर इलेक्ट्रॉन बराबर मिलेंगे इसमें, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉन डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन पे सेम है। जब हम पी की बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो किनारों पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बीच में कम है। डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एक डायरेक्शन पे ज्यादा है, किसी एक डायरेक्शन पे कम है। क्लियर है सारी चीजें? एग्जैक्टली दैट्स इट।